सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हुए। आज बात करेंगे पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र की क्या महिमा है, इस नक्षत्र में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह नक्षत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है और इस नक्षत्र की क्या शुभता है, यह नक्षत्र कब से कब तक है, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पुष्य नक्षत्र, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुष्य नक्षत्र इसके देवता बृहस्पति गुरु हैं और इसके स्वामी ग्रह शनि हैं। यह नक्षत्र पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों में सबसे शुभ और पवित्र नक्षत्र माना जाता है। यह नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ माना जाता है। और जैसा कि वैसे तो नक्षत्र कभी भी पड़ता है, पुष्य नक्षत्र सोमवार मंगलवार किसी भी दिन पड़ सकता है, लेकिन जब रविवार को पड़ता है तो इसमें इस नक्षत्र की महत्व और बढ़ जाती है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो पुष्य नक्षत्र जो है बृहस्पतिवार को या रविवार को पड़ने वाले नक्षत्र को रवि पुष्य नक्षत्र कहते हैं। इस दिन सूर्य की आराधना विशेष फलदायी होती है। इसके साथ में जो है 1000 गुना फल हमें इसका प्राप्त होता है। पुष्य नक्षत्र जो है भगवान विष्णु और सूर्य नारायण को समर्पित है। साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व आता है, क्योंकि महालक्ष्मी की पूजा इस नक्षत्र में करने से हमेशा लक्ष्मी स्थिर हो जाती हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से अमोघ पुण्यों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के मंत्रों का या गुरु के मंत्रों का बराबर जप करना चाहिए। इससे भी आपके जीवन में सकारात्मक और आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है। जैसा कि कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र यह नक्षत्र सभी कार्यों के लिए उत्तम और फलदायी माना जाता है। जैसे धन संपत्ति, वाहन और नए व्यवसाय के लिए शुरुआत के लिए यह नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। इस नक्षत्र में जो है कोई भी व्यक्ति इस नक्षत्र में कोई कार्य कर सकता है। इस नक्षत्र का समय जो है इस बार फरवरी में 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को पड़ेगा। इसका जो है प्रारंभ जो है सुबह है 1 फरवरी को 1:24 से, समापन इसका 1 फरवरी रात्रि 11:57 पर। कुल अवधि 22 घंटे 23 मिनट की इस पड़ रही है। इस बार 2026 में 2 बार पड़ चुका है। अगर दूसरा नक्षत्र देखा जाए तो फरवरी में ही 2 बार पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। ये 28 फरवरी सुबह है 9:35 को उससे है और समापन 1 मार्च सुबह है 8:34 पर। कुल अवधि 22 घंटे 59 मिनट है। वैसे तो देखा जाए नक्षत्र जो है पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों में बहुत सभी से शुभ होता है। इसमें भगवान की पूजा, अनुष्ठान, व्रत, तर्पण किया जाता है और इसमें जो है क्या करना चाहिए, यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जबकि इसमें जो है अगर किसी तरह का जो है शादी ब्याह इसमें नहीं करनी चाहिए। शादी ब्याह के लिए यह नक्षत्र नहीं शुभ होता है। शादी ब्याह इसमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर पुष्य नक्षत्र हर तरह से शुभ, पवित्र और समृद्धिदायक है, इसलिए सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला और जीवन में अस्थायित्व लाने वाला है। अगर इस नक्षत्र में हम इन मंत्रों की 1 या 3 माला करते हैं तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है। नवाण मंत्र की माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या। इसके साथ में जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं या जाप कर सकते हैं। इसके साथ में ही सबसे शुभ और सब कुछ प्रदान करने वाला यह मंत्र है, वो है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। अगर इनमें से किसी भी मंत्र को आप 1 माला, 3 माला, 7 माला या 11 माला करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति, हमारा मन शुद्ध होता है, हमें जीवन में एकाग्रता, स्थिरता प्राप्त होती है, माँ की कृपा सहज रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। और अगर हमारे शब्दों में या हमारी बातों में एक थोड़ा सा प्रभाव लोगों के बीच में देखने को मिलता है तो ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हमें विशेष रूप से प्राप्त हो रही है। इसमें किसी भी तरह का व्रत और अनुष्ठान करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु बृहस्पति देव की पूजा करना चाहिए। पंचामृत, पीले फूल, शहद, चना, गुड़ अर्पित करें। बृहस्पति स्तोत्र का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत शुभ होता है।
वैसे देखा जाए तो गुरु दीक्षा या गुरु मंत्र लेना भी बहुत अच्छा होता है। हम इस मंत्र से गुरु दीक्षा लेने से मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। दान पुण्य में गरीबों को और ब्राह्मणों को या गौशाला में दान करने से मानसिक शांति और आत्मिक शांति मिलती है। इस नक्षत्र में अगर वृक्षारोपण करते हैं तो यह और भी अच्छा हो जाता है। इसमें यह समृद्धि और पोषक का नक्षत्र है, इसलिए वृक्षारोपण करने से वह हमें भगवान की विशेष कृपा ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। मानसिक शांति, गुरु दीक्षा और इन सब में अत्यंत फलदायी नक्षत्र यह माना जाता है। कहा जाता है अगर इसमें सोना चांदी या किसी भी तरह की घर या उसकी खरीदारी की जाए तो बहुत अच्छा होता है। इसमें अनुष्ठान हवन करना बहुत शुभ होता है और इसके अत्यंत पुण्य परिणाम हमको मिलते हैं। माँ तुलसी की पूजा, इस अगर गुरु रविवार को पड़ रहा तो उस दिन तुलसी नहीं छूनी चाहिए, लेकिन मंत्रों का जाप और उनकी जो है दीपदान किया जा सकता है। पितरों को तर्पण करने से, इस नक्षत्र में पितरों को तर्पण करने से हमारी सुख समृद्धि का आशीर्वाद हमारे पितृ हमको दे करके जाते हैं। किसी भी तरह का आप अनुष्ठान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। पुष्य नक्षत्र पोषक और समृद्धि का नक्षत्र है, इसलिए इस दिन सकारात्मक और शुभ कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह नक्षत्र जो है ज्योतिष के हिसाब से बहुत ही शुभ और नक्षत्रों का राजा है, इसलिए इस समय किए गए सभी कार्य हमें पुण्य प्रदान करते हैं। कभी इसका दान पुण्य या पूजा पाठ व्यर्थ नहीं जाता है, हमें 1000 गुना रूप में मिलता है। इस दिन गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। शिक्षा या आप शिक्षा के लिए कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह मंत्र बहुत, गुरु के मंत्रों की माला जरूर करनी चाहिए। इससे हमारा मन, वचन और आत्म संतुलन बनता है। धन्यवाद, प्रणाम, मिलते अगले वीडियो में।